नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भल्ला। आई एम फ्रॉम दस्तावेज लॉ फर्म। आज हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक ऐसा जो कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि शादी करने के कितने टाइम के बाद हम डिवोर्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, डिवोर्स लेने के लिए मिनिमम जो कोर्ट की गाइडलाइन है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से कम 1 साल का वेडलॉक होना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारी शादी हुई, हम लोग अपने अपने घर चले गए, बट हम कभी मैट्रिमोनियल होम में रहे ही नहीं हैं। तो क्या हम अभी भी 2 साल हो चुके हैं, हम अपने अपने घर में हैं, तो हम एक दूसरे सेपरेशन चाहते हैं, डिवोर्स चाहते हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं? तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, 1 साल का वेडलॉक बहुत जरूरी है। उसके बिना कोर्ट मैरिज डिसॉल्व या आपकी मैरिज को डिसॉल्व या डिवोर्स नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि कितना समय लगता है डिवोर्स के लिए। तो दोस्तों, डिवोर्स एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बहुत लंबी है। अगर आप लोगों ने म्यूचुअली डिवोर्स करना है तो कोर्ट कहता है कि हम 6 महीने में, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से 6 महीने में आप डिवोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है तो आप अपनी शादी को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो कम से कम 1 साल के बाद कोर्ट पे पिटीशन डाल के म्यूचुअल कंसेंट से 6 महीने में आप डिवोर्स ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया, डिवोर्स की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो दे देंगे। बट अभी इसमें हम सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स की डिमांड है कि इस पे हम वीडियो बनाएं। तो इसमें दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोग बोलते हैं मैं तो डिवोर्स देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड डिवोर्स नहीं देना चाहता। इस केस में मुझे कोई डिक्लेरेशन करवा दीजिए या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन करवा दीजिए। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर एक पार्टी डिवोर्स देना चाहती है और दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती है, तो आप म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर लिटिगेशन को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि जुडिशियल प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करके रिलीफ कोर्ट से ले सकते हैं। अब बात करते हैं, इसी में लोग बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, मुझे 50% चाहिए। तो दोस्तों, वो मिथ है। उसकी जो आपके हस्बैंड की या आपके पार्टनर की जो भी इनकम है, उसका डिवाइडेशन के लिए एक अलग रूल है। डोंट थिंक दैट कि उस की सैलरी को 50% आपको मिल जाएगा या उस जो आपके पार्टनर का इनकम का 50% मिलेगा। दूसरा, लोग आके हमें बोलते हैं कि जी हमारे ससुर जी के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दिलाइए। तो दोस्तों, अगर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें कंसीडर करना होता है, इट्स नॉट दैट कि आपने बोला कि उसमें से दिलाओ और मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है। क्या वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है, वो आपके ससुर जी की खुद कमाई हुई है, जिस प्रॉपर्टी में आपके हस्बैंड रह रहे हैं वो उनकी है या नहीं है, रेंट की है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको डिवोर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।